फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बेसिकली फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने याद करना है। तो ये 3 है हमारे पास फंडामेंटल। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपके पास अगर एंगल में माइनस गिवन है तो साइन थीटा में वो माइनस जो है वो बाहर आएगा। एंड इसी तरह से अगर कॉज में माइनस गिवन है थीटा के साथ एंगल के साथ तो वहाँ पे माइनस बाहर नहीं आएगा। जबकि आपके पास अगर टेन में एंगल के साथ माइनस गिवन है तो वो माइनस बाहर आएगा। सिर्फ कॉज के अंदर एंड सीकेंट के अंदर इन दोनों में अगर आपके पास एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस बाहर नहीं आएगा। जबकि जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें अगर आपके पास एंगल के साथ माइनस है तो वो आपने बाहर लगाना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फार्मूला नंबर 7 साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला आपके पास है साइन अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एंड इसी तरह से अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो फिर आपके पास फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपके पास इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे प्लस है तो राइट साइड पे आपने प्लस ही लगाना है, और अगर माइनस है तो राइट साइड पे आपने माइनस लगाना है। जबकि कॉज में आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास प्लस है तो आपने माइनस लगाना है, एंड अगर माइनस है तो फिर आप प्लस लगाएंगे। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा। इसमें सेम आप पहले कॉज को लिखेंगे एंड फिर आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा। एंड इसी तरह से आपके पास कॉज अल्फा माइनस बीटा में भी कॉज अल्फा कॉज बीटा सेम एंड फिर माइनस है तो प्लस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास 4 फार्मूले हो गए। इसके बाद आपके पास आता है टेन अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा है तो आप राइट साइड पे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा लिखेंगे, जबकि ऊपर प्लस है तो नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो नीचे आपके पास माइनस आ जाएगा। और अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे माइनस है तो आप पहले लिखेंगे टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, जबकि डिवाइड में आप लिखेंगे 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं डबल एंगल फार्मूलाज। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन 2 थीटा, तो इसका फार्मूला है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास डबल एंगल फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाफ एंगल फार्मूलाज। तो हाफ एंगल फार्मूलाज आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर यहाँ पे आपके पास थीटा बाय 2 है तो राइट साइड पे आपके पास थीटा आएगा, एंड अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो राइट साइड पे 2 थीटा आएगा। मतलब कि यहाँ पे जितना एंगल आपके पास होगा यहाँ पे आप राइट साइड पे उसका डबल कर देंगे। तो थीटा बाय 2 का डबल थीटा हो जाएगा, एंड थीटा का डबल 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, इस तरह से। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो माइनस आ जाएगा, जबकि यही फार्मूला रहेगा कॉज में भी, सिर्फ माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो कॉस के थीटा बाय 2 का फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। एंड द लास्ट वन टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो टेन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 1 माइनस कॉज अब हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा, एंड 1 प्लस कॉज जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। तो ट्रिपल एंगल फार्मूलाज में हमारे पास क्या होगा जी, साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास साइन 3 थीटा में 3 साइन थीटा पहले लिखा है, जबकि कॉस में हमने 3 कॉस थीटा बाद में लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे साइन में हमने 4 साइन क्यूब थीटा सेकंड नंबर पे लिखा है, जबकि कॉस 3 थीटा में हमने 4 कॉस क्यूब थीटा जो है उसको स्टार्ट में लिखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा टेन 3 थीटा। टेन 3 थीटा हमारे पास है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा। इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। एंड अगर हो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास फार्मूला नंबर 24 है, साइन 2 बार लिखना है आपने, एंड आपके पास एक बार एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, एंड एक बार आपके पास जो एंगल है सेकंड नंबर वाला वो आपके पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने नीचे कॉस कॉस डबल एंड यहाँ पे आपने प्लस 2 बार, एंड यहाँ पे इन दोनों में आपने माइनस लगाना है।
तो पहला फार्मूला जो है जिसमें हमारे पास साइन साइन सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, एंड अगेन आपके पास साइन दोनों सेम है, सिर्फ माइनस आ गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस पहले लिखेंगे जबकि प्लस वाले में साइन को पहले लिखेंगे। एंड इसी तरह से अगर आपके पास कॉस 2 दफ़ा आ गया है और प्लस वाला फार्मूला है तो फिर आप लिखेंगे 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस को 2 दफ़ा लिखेंगे। एंड अगर आपके पास कॉस जो है वो सेम है लेकिन साइन माइनस का है तो फिर आप लिखेंगे -2 साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट आपके पास है साइन थीटा प्लस साइन फाई, तो ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा प्लस 5/2 एंड कॉस थीटा माइनस 5/2। ये बेसिकली आपके पास फार्मूलाज हैं सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास डिफरेंस में लिखे हुए हैं फार्मूलाज या सम में लिखे हुए हैं तो आप उनको प्रोडक्ट में कैसे लेके जाएंगे। तो अगर आपके पास है साइन थीटा माइनस साइन फाई तो फिर आप लिखेंगे 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 एंड साइन थीटा माइनस 5/2। एंड इसी तरह से थीटा फाई की जगह पे आप पी एंड क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल होता है 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 एंड कॉस थीटा माइनस 5/2। एंड फोर्थ वन जो हमारे पास लास्ट वन है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, ये इक्वल होता है -2 साइन थीटा प्लस 5/2 एंड साइन थीटा माइनस 5/2। तो आपके पास जो पहली वैल्यूज़ हैं इनमें प्लस आएगा जबकि सेकंड नंबर वाली में माइनस आता जाएगा। उसके बाद आपके पास इन्वर्स वाले फंक्शंस हैं, तो इन्वर्स फंक्शंस के आप कैसे फाइंड करेंगे फार्मूलाज। तो आपके पास है साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी, ये चैप्टर नंबर 13 के फार्मूलाज हैं। तो ये इक्वल होता है साइन इन्वर्स ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। एंड इसी तरह से सेम फार्मूला आपके पास नीचे भी आ जाएगा, सिर्फ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जबकि कॉज में अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों भी आपके पास सेम है, जस्ट इसमें भी आपके पास प्लस माइनस में चेंजिंग हो जाएगी। अगर प्लस है तो राइट साइड पे माइनस और अगर माइनस है तो राइट साइड पे फिर आपके पास प्लस आ जाएगा। जबकि टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी, तो इनके फार्मूलाज भी आपके पास सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड पे ऊपर प्लस जबकि नीचे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे माइनस है तो ऊपर माइनस जबकि नीचे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3 स्टेप्स टू सॉल्व साइन n डॉट पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन से आपके पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट चेक दैट n इज इवन और ऑड। आपने चेक करना है ये जो n आपके पास है वो इवन नंबर है या कि वो ऑड नंबर है। स्टेप नंबर 2, इफ n इज इवन, अगर यहाँ पे आपके पास कोई इवन नंबर है देन द आंसर विल बी इन साइन, तो आपका जो आंसर आएगा वो साइन में ही रहेगा। एंड इफ n इज ऑड, और अगर n की जगह पे 3 है 7 है 5 है कोई ऑड नंबर है देन साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, तो फिर ये जो साइन है आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जी, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर। एंड कॉस है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा दैट इज कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, और अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो कॉस जो है वो साइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, नाउ चेक इन विच क्वाड्रेंट n डॉट पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इज लाइंग। अब हमने स्टेप जो 3 है हमारे पास उसमें हमने देखना है कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ इट इज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट देन द आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है जो आंसर है हमारे पास, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं पहले में ऑल पॉजिटिव एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो हमने ये जो साइन है इसका देखना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव किस में है। तो ये फर्स्ट दोनों में क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो हमारे पास आंसर फिर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। इफ अगर इट इज इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन अगर हमारे पास ये जो एंगल थीटा हमने ये सारी वैल्यू है इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आंसर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर हमारे पास ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर हमारे पास क्योंकि ये इन क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इन 3 स्टेप्स को आप कैसे यूज करेंगे, जैसे आपके पास है साइन 667, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया 90 लिखा, ये आपके पास पाई बाई 2 आ गया, एंड पाई बाई 2 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि 667 के करीब करीब आंसर आए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपके पास 630 हो गया। 630 में जब आपने 37 को ऐड किया तो ये हमारे पास 667 बन गया। अब आपने क्या किया, आपने देखा ये जो 7 है हमारे पास, स्टेप 1 जो था कि हमारे पास 7 इवन है या ऑड है, तो 7 हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है, तो 7 क्योंकि ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉज में।
स्टेप नंबर 3 है हमारे पास कि हमने चेक करना है कि ये जो कंप्लीट एंगल है 667 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जैसा कि हमने देखा ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो साइन 667 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस 37 डिग्री। तो ये जो हमारे पास थीटा था 37 वो आ जाएगा एंड साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में क्योंकि 7 ऑड नंबर है एंड यहाँ पे हमारे पास साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलर टेक्निक इज यूज फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसी तरह की टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास साइन की जगह पे कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट कुछ भी हो सकता है। अगर टेन है तो उसको आप कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉट है तो टेन में। इसी तरह से सीकेंट है तो कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कोसिकेंट है तो वो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कन्वर्जन कब होगी? जब आपके पास n जो है वो ऑड नंबर होगा। अगर इवन होगा तो फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये फार्मूलाज एंड हो जाते हैं। शुक्रिया।